राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल ऐप अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके माध्यम से जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी और सर्वे का कार्य है वो भी इस ऐप के द्वारा किया जाएगा। तो इस ऐप के द्वारा दोस्तों बीएलओ, फूड सप्लायर, दानदाता, भामाशाह, सिटीजन या ई मित्र क्योशेक, ये सभी इसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि जो अपने शिक्षक साथी हैं और जिनके पास बीएलओ का कार्य है वो इस ऐप के द्वारा किस तरह से सर्वे का और ज़रूरतमंद परिवार है उनको इंगित करना और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किस तरह से करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रवि जोरड़ आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर ये ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जाओगे प्ले स्टोर में और यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपने ऊपर जो सर्च बार ये है यहाँ पे क्या लिखोगे, RSMP राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका लिंक ऊपर आ जाएगा, इसको आपने ओके कर देना है। और जो लिखा हुआ है इंस्टॉल, यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों ये आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाए, यहाँ से आपको सीधा इसको ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद ये क्या करना है, अलाउ एक्सेस है, इसके अंदर आपने अलाउ कर देना है। इसको अलाउ अलाउ यहाँ से आपने सभी को अलाउ कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, राज कनेक्ट। यहाँ से आपने इसको ऊपर से क्रॉस कर देना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट करोगे और नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट, यहाँ पे आपने ओके कर देना है। उसके बाद में सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी बीएलओ साथी है तो वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो उनका मोबाइल नंबर विभाग के पास रजिस्टर्ड है वो नंबर यहाँ पे डालना है। और साथियों यदि आपका नंबर क्या रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप विभाग के पास अपना मोबाइल नंबर है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। अपना नंबर डालने के बाद सीधा नीचे कंटिन्यूज पे ओके करना है आपको। इसके बाद में आपको 6 अंकों का एक OTP आएगा आपके नंबर पे। वो OTP आपने यहाँ पे इंसर्ट करके वैलिडेट OTP पे ओके कर देना है। तो आप जैसे ही OTP इसके अंदर इंसर्ट करोगे, यहाँ आपका नाम पूछेगा और प्रोफाइल फ़ोटो भी आप चाहो तो यहाँ पे अपने मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और नीचे है सिलेक्ट योर सेगमेंट। यहाँ पे क्योंकि आप क्या एज ए बीएलओ की तरह काम कर रहे हो तो आपने बीएलओ पे टिक कर देना है। जैसे भी मैंने आपको बताया पहले, ये ई मित्र क्योशेक, सिटीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोविड-19 जो होम क्वारंटीन किए गए हैं तो उन सभी के लिए ऐप ये क्या यूज़फुल है। तो अपने यहाँ पे बीएलओ को ओके करेंगे और नीचे जो एरो का निशान है वहाँ पर ओके करना है। तो देखिए दोस्तों, एरो के निशान पे ओके करते ही आपकी जो फुल डिटेल है वो इसके अंदर आ जाएगी। ये जो ऐप है इसके अंदर बीएलओ की जितनी भी डिटेल है उनकी मैपिंग की गई है। तो बीएलओ डाटा जितना भी है वो सारा इसे अटैच है। तो आपका सिर्फ फ़ोन नंबर डालते ही आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आपका नाम, बीएलओ कोड, ये बीएलओ कोड भी आपको पीछे से उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद में आपका एरिया, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट जो भी है। तो यहाँ से उसके बाद में नीचे आपको एरो की पर दबाना है, नेक्स्ट करना है। तो ये इसका होम पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। होम पेज ओपन होते ही ये नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। कोविड-19 इसके ऊपर है क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आप जैसे ओके करोगे तो कोविड-19 राजस्थान सतर्क है, ये आपके पास जो एक पेज ओपन होगा दोस्तों। इसके अंदर क्या है, कोविड-19 सर्वे और कोविड-19 सर्विसेज, ये 2 टाइप है।
तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोविड-19 जो सर्वे है इसके अंदर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है BLO जीविका, इस पे ओके करना है। आप जैसे इस पे ओके करोगे, ऊपर BLO का नाम आएगा, नीचे BLO कोड आएगा, ये नाम और कोड अपने आप आएंगे। उसके बाद में कॉलोनी विवरण और कॉलोनी जरूरतमंद परिवारों का विवरण, दिनांक वार खाद्य पदार्थों की आवश्यकता, दानदाताओं का विवरण, दिनांक वार दानदाताओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पूर्ति, ये इस तरह के ऑप्शन आएंगे दोस्तों। तो इसमें आपने बारी बारी ये सारे ऑप्शन हैं ये खोल के इनको पूरा कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉलोनी विवरण, जैसे आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे कॉलोनी का नाम, आपकी भाग संख्या के अंदर कितनी कॉलोनी है, मान लो 2 या 3 कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी का आप नाम दे सकते हो यहाँ से। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। उसके बाद कॉलोनी ज़रूरतमंद परिवारों का विवरण, मान लो आपके पास कॉलोनी, आपकी भाग संख्या में 3 कॉलोनी है, तो यहाँ पे आएगा कॉलोनी का नाम। जो आपने कॉलोनी पहले सेव की थी वो कॉलोनी यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कॉलोनी कोई नाम सेव नहीं किया तो ये मेरे को नहीं दिखा रहा। उसके बाद में उस कॉलोनी में कुल परिवारों की संख्या, तो ये मैं सभी BLO साहिबान से निवेदन करूँगा कि उनके पास जो वोटर लिस्ट है उनमें जो उनका अनुभाग है वही क्या है, कॉलोनी है दोस्तों। तो उस अनुभाग के अंदर परिवारों की संख्या कितनी है वो आप अपनी वोटर लिस्ट से आसानी से देख सकते हो। तो उसके अंदर कुल परिवारों की संख्या यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद ज़रूरतमंद परिवारों की संख्या, तो उनमें से जो ज़रूरतमंद परिवार है जिनको राशन किट की आवश्यकता है तो उनकी संख्या आपने डालनी है दोस्तों। और नीचे है परिवारों में सदस्य की संख्या, उसके अंदर क्या सदस्य संख्या कितनी है वो डालोगे आप। उसके बाद में नीचे सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद में दिनांक वार खाद्य पदार्थों की आवश्यकता, यहाँ पे आप आओगे तो कौन सी कॉलोनी के अंदर क्या खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है वहाँ से इसको सेलेक्ट करोगे। कॉलोनी का नाम, डेट सेलेक्ट करोगे, बना बनाया खाने की संख्या पैकेट, कच्चे माल की संख्या पैकेट, दूध के पैकेट की संख्या, सब्जी किलोग्राम में, ये सारी डिटेल आप आवश्यकता अनुसार इसमें सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो अन्य जानकारी है दानदाताओं का विवरण, तो इसके अंदर आपके एरिया के जो दानदाता है उनका नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। एक बात और है, यदि वो दानदाता खुद चाहे तो इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और अपनी डिटेल उसके अंदर दे सकते हैं। तो इसके प्रति भी आप उनको जागरूक कर सकते हो कि वो खुद अपने मोबाइल के अंदर ये ऐप इंस्टॉल करें और ख़ुद का रजिस्ट्रेशन भी कर लें। तो ये जो है लिस्ट, डोनेर लिस्ट, तो इसके अंदर आप जो भी नाम इसके अंदर इंसर्ट करोगे वो नीचे सेव कर देना है। उसके बाद में नीचे देखिए डोनर लिस्ट लिखी है, यहाँ पे उनका नाम और एड्रेस आ जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद में चलते हैं अपने दोस्तों होम पेज पे। तो अपने जैसे ही होम पेज पे जाएंगे दोस्तों, जो दूसरा अपना काम है वो देखिए, वो करना है अपने को कोविड-19 सर्विसेज। कोविड-19 सर्विसेज के अंदर नीचे नीचे लिखा है राशन किट, तो यहाँ पे आपने ओके करना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही आप ओके करोगे, क्योंकि मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसलिए मेरे को ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है, प्रिपेयरिंग ड्राई राशन किट और डिस्ट्रीब्यूट किट। तो यदि आप पहली बार यहाँ पे आओगे तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। उसका जो इंटरफेस है वो किस तरह होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये देखिए यहाँ पे आपका नाम आएगा, नीचे आएगा टाइप रजिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि आप BLO हो, और तो इस पे टाइप में आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर 2 टाइप दिए हुए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। आप BLO के थ्रू इस ऐप के अंदर आए हो तो आपने रजिस्ट्रेशन करना है एज ए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पे ओके करके सबमिट करोगे। उसके बाद में जो दूसरा पेज आएगा वो इस तरह आएगा, गवर्नमेंट सब टाइप में आप सेलेक्ट करोगे BLO। उसके बाद में आपको ज़िला, असेंबली, अपनी पार्ट नंबर और पोलिंग स्टेशन ये नाम सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पे ओके करना है। वो ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा। इसके अंदर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले प्रिपेयरिंग ड्राई राशन किट यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद ये देखिए दोस्तों आपका नाम आएगा BLO का। उसके बाद में नीचे खाद्य सामग्री है, आइटम नेम, क्वांटिटी और यूनिट। इसके अंदर मैं बताऊं दोस्तों, ऊपर लिखा है फूड किट नेम।
तो फूड किट नेम के अंदर आपको क्या भरना है, देखिए फूड किट अपने क्या अलग अलग टाइप की इसके अंदर डाल सकते हैं। फूड किट कई तरह की हो सकती है दोस्तों, वो क्या डिपेंड करता है उसके अंदर क्वांटिटी कितनी कितनी है, कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, तो उस पर डिपेंड करती है। मान लो एक फूड किट है जो 600 रुपये में तैयार हो गई, कोई दूसरी फूड किट है जो 1000 रुपये में तैयार हुई है, कोई अलग फूड किट है जो 1200-1500 रुपये में तैयार हो रही है। तो उनके अंदर डिफरेंस क्या है, मान लो एक के अंदर 10 किलो आटा है, एक के अंदर 15 किलो आटा है, एक के अंदर हो सकता है 20 किलो आटा हो, एक के अंदर 1 किलो तेल हो, दूसरे में हो सकता है 2 लीटर तेल हो। तो इस तरह से ये क्वांटिटी बेस्ड जो फूड किट होती है। तो ये फूड किट नेम के अंदर आप कोई भी नाम क्या है कि दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया किट नंबर 1। तो ये फूड किट जो है वो आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, चाहे वो दानदाताओं के द्वारा हो या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हो। जितनी क्वांटिटी की फूड किट जो आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट के लिए आई है, आपको दी गई है, आपने उतनी क्वांटिटी की यहाँ पे डालनी है। जैसे फ्लोर आटा, इस आटे में ये आगे लिखा है यूनिट किलोग्राम, इसके अंदर मान लो 10 किलो आटा है तो आपने 10 लिख देना है। तेल मान लो 1 किलो तेल है तो 1। दालें कितनी है, दाल मान लो 3 किलो है तो 3 किलो लिख देना है। चावल जैसे 5 किलो, साल्ट जो भी 1 किलो, चीनी मान लो 5 किलो तो 5 किलो। चाय कितनी है किलोग्राम, इसको अपने ग्राम में कर लेते हैं। जैसे ये यूनिट अपने क्या चेंज भी कर सकते हैं। 500 ग्राम चाय। मिर्च पाउडर कितना है, हल्दी कितनी है। ये जो क्या मसाले होते हैं ये कम मात्रा में होते हैं तो इनको आप किलोग्राम के बजाय ग्राम में कर सकते हो, यूनिट चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों जो भी आपको किट प्रोवाइड कराई गई है तो उस किट में कौन सी आइटम की क्वांटिटी कितनी है उसके आधार पे आपको क्या यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसको सबमिट करना है। ये किट हो सकता है आपके एरिया में अलग अलग टाइप की हो, 2 या 3 प्रकार की किटें आई हो, तो आपको ये किट नंबर 1, किट नंबर 2, किट नंबर 3 इस तरह से अलग अलग किटें क्या बनानी है, प्रिपेयर करनी है। इनके नाम है, उसको बाद में आप संशोधन भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किट तैयार करने के बाद जो दूसरा कार्य है वो है डिस्ट्रीब्यूट का। तो ये नीचे 2 नंबर का जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट किट, यहाँ पे आप ओके करोगे। यहाँ पे ओके करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन डेट, ये डेट आएगी। ये डेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगी, जैसे प्रेजेंट की डेट आती है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मैन्युअली। तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करने के बाद 2 नंबर पे है आइडेंटिटी टाइप। जिस व्यक्ति को आप किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी, तो इसके अंदर आधार, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, अदर जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में पर्सन नेम, यहाँ पे आपने उस आदमी का नाम डाल देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, डाल देना है। टोटल फैमिली नंबर। उसके बाद में गेट डिटेल। ये जो डिटेल है दोस्तों मैं ये आपको समझाने के लिए ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली। ये डिटेल सही नहीं है। तो आपने अपने भाग में, अपने वास स्थान में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनका डाटा फीड होगा तो उनके मोबाइल नंबर आपको सही डालने हैं। उसके बाद में गेट डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति के उस परिवार में जो संख्याएँ होती है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। उसके बाद में आपको उस पे क्या करना है, ओके करके और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में वो किट क्या है इसके अंदर मेंशन हो जाएगी, रिकॉर्ड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। तो इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, लेकिन आप यदि इसके अंदर सही डिटेल डालोगे तो ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे अपने होम पेज पे आते हैं यहाँ पर, तो होम पेज पे आने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये एक ऑप्शन है BLO सर्वे। BLO सर्वे लिखा हुआ है। ये दोस्तों क्या है कि जो अभी पीछे आदेश आए थे, जो BLO साथी है उनको अपने एरिया की सर्वे करनी थी, उस सर्वे के आधार पर
जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं उनकी सूचना देनी थी, जिनको सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत है उनकी सूचना देनी थी। तो बहुत सारे BLO साथियों ने ये काम किया, जो काम किया था ऑफलाइन किया था। तो अभी ऐसे कुछ निर्देश मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, लेकिन यदि आते हैं निर्देश तो ये जो सर्वे है अपने को इस मोबाइल ऐप के द्वारा करनी होगी। जो भी टीम क्या उस सर्वे के लिए बनाई गई थी, उस टीम में एक BLO साथी था और एक दूसरा शिक्षक साथी, उसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी और उस एरिया के ANM नर्सिंग स्टाफ की एक टीम बनाई गई थी। तो आपको यहाँ पे BLO सर्वे जो फॉर्म है उसके अंदर टीम क्रिएशन इस पे ओके करोगे। इस पे ओके करने के बाद ये देखिए सदस्य 1 में आपका नाम आएगा BLO का, सदस्य 2 में जो दूसरा सदस्य है, 3 में सुपरवाइज़र चिकित्सा प्रभारी का नाम। ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी है। उसके बाद में कोविड-19 डोर टू डोर सर्वे, ये डोर टू डोर सर्वे है दोस्तों, ये उसी तरह का कार्य है जो अपने जो BLO साथी हैं वो जानते हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मोबाइल ऐप के द्वारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया था। तो उसके अंदर ये जो जानकारी है परिवार का विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। यहाँ पे आप जिस भी फैमिली में जाओगे उसके जो ID यहाँ पे डालोगे, उसके नीचे जो भी डिटेल वो आपको डालनी है। उसके बाद में इस तरह का ये आएगा, लोकेशन वगैरह, लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड, ये सारा आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों इसके जैसे ही विभाग से निर्देश आते हैं तो ये कार्य भी BLO साथियों को करना होगा, इसके लिए भी तैयार रहें। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों जो इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है वो आपको भली भांति समझ आ गई होगी। तो दोस्तों